प्रिय भक्तों, वर्ष में आने वाले सबसे पवित्र दिनों में से एक है अक्षय तृतीया, जिसका कभी क्षय नहीं होता। इस दिन किया गया हर कार्य, चाहे पूजा हो, दान हो, जप हो या कोई शुभ कार्य हो, उसका फल अनंत गुना आपको लगातार मिलता रहता है। यह दिन एक ऐसा संयोग है जब आकाश भी आशीर्वाद बरसाता है और धरती भी धर्म में भीग जाती है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अक्षय तृतीया के दिन जो हम दान पुण्य करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, उसका फल हमें जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता रहता है। मतलब उस कर्म का फल कभी भी नष्ट नहीं होता। इसलिए इस तिथि को अक्षय तृतीया या आखा तीज कहा जाता है। पुराणों में इस प्रकार की कथा का वर्णन आता है कि अक्षय तृतीया के पुण्य के प्रभाव से ही एक गरीब वैश्य अपने अगले जन्म में राजा हुआ और फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि इस दिन हमें शुभ कार्य करने का ही प्रयास करना चाहिए और गलतियों से बचना चाहिए। प्रिय भक्तों, मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन धरती पर गंगा का अवतरण हुआ था। इस दिन से सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग की शुरुआत की गणना की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के दशावतार में से छठे रूप भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। इसी तरह अक्षय तृतीया के दिन से उत्तराखंड में स्थित 4 धामों की यात्रा भी शुरू होती है। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोले जाते हैं। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन शुरू किए गए कार्यों में दिन 2 गुनी, रात 4 गुनी बढ़ोतरी होती है। इसीलिए इस दिन पाप कर्म कभी नहीं करना चाहिए। जिस तरह पुण्य कर्म क्षय नहीं होता, इसी तरह पाप कर्म भी मनुष्य के साथ बने रहते हैं। और महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण जी ने आज ही के दिन यानी अक्षय तृतीया के दिन ही अक्षय पात्र द्रौपदी को दिया था, जिनमें भोजन कभी नहीं खत्म होता था, वह हमेशा भरा रहता था। आज के समय में लोग इस दिन सोना खरीदना शुभ मानते हैं, क्योंकि अक्षय का संबंध स्थायित्व से है। लेकिन याद रखें कि यह दिन केवल भौतिक संपदा नहीं, आध्यात्मिक उन्नति और सच्चे धर्म पालन का दिन है। स्वर्ण से ज्यादा मूल्यवान है पुण्य का संचय, जो जीवन भर साथ चलता है। इसीलिए जरूरी है कि इस दिन हम अपने भीतर की स्वर्ण समान चेतना को निखारें। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव जी ने इसी दिन 1 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद गन्ने के रस से पारण किया था। इसीलिए जैन अनुयायी इस दिन पर्युषण और तपस्याओं का समापन करते हैं। अक्षय तृतीया सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि एक अवसर है खुद को शुद्ध करने का, अच्छे कार्यों की शुरुआत करने का और परमात्मा से जुड़ने का। तो आइए इस बार अक्षय तृतीया पर हम केवल सोना नहीं, सद्गुण, सेवा, सच्ची श्रद्धा भी कमाएं। यही होगा इस पवित्र दिन का सच्चा सम्मान। तो इस बार अक्षय तृतीया 2025 में बुधवार 30 अप्रैल को मनाई जाएगी। यह पर्व वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। यह तिथि रोहिणी नक्षत्र और चंद्रमा के वृषभ राशि में स्थित होने पर विशेष फलदायी मानी जाती है। तृतीया तिथि का प्रारंभ होगा 29 अप्रैल 2025 को शाम के 3:24 पर और तृतीया तिथि समाप्त होगी 30 अप्रैल 2025 को शाम के 5 बजे। प्रिय भक्तों, पूजा का शुभ समय तो आपको बता दूं कि अक्षय तृतीया के दिन अभुज मुहूर्त रहता है, अर्थात पूरा दिन शुभ ही शुभ रहता है। बिना कैलेंडर देखे, बिना पंचांग देखे आप आंख बंद करके किसी भी समय, सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। आपको कैलेंडर, पंचांग देखने की कोई आवश्यकता नहीं, शुभ मुहूर्त जानने का कोई मतलब नहीं। बस आप आंख बंद करके अक्षय तृतीया के दिन किसी भी समय कोई भी शुभ कार्य आरंभ कर सकते हैं। आपका मंगल ही मंगल होगा और उसमें दिन 2 गुनी, रात 4 गुनी तरक्की होगी। लेकिन फिर भी लोगों के मन में इच्छा होती है कि सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है, या कुछ भी खरीदने या करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो मैं भक्तों की भावनाओं का कद्र करते हुए बता देती हूँ कि 30 अप्रैल को सुबह के 5:41 से लेकर दोपहर के 2:12 तक अक्षय तृतीया पर सोना या कोई भी धातु खरीदने का शुभ मुहूर्त है और खरीदारी की कुल अवधि होगी 8 घंटे 30 मिनट तक। तो इस समय आप कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, जो भी आप खरीदना चाहें। तो प्रिय भक्तों, अगर आप इस अक्षय तृतीया पर भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और अपने परिवार में भक्ति, सुख और समृद्धि को आमंत्रित करना चाहते हैं, तो इस दिन को विशेष बनाने के लिए सूर्योदय से पहले ही उठ जाइएगा
और स्वयं को स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त कर लीजिए। आप देखिए, अक्षय तृतीया वह शुभ दिन है जब पवित्र गंगा देवी इस धरातल पर प्रकट हुई थी। इसलिए इस दिन गंगा मैया के प्रति हमें विशेष कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। इस दिन गंगा स्नान करने का विशेष महत्व है, इसलिए अगर आपके लिए संभव हो तो गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। अगर यह संभव नहीं है तो आप अपने घर में गंगा जल से स्नान कर सकते हैं, या फिर अपने स्नान के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदे डालकर स्नान कर लीजिए। और अगर आपके घर में गंगा जल भी नहीं है तो आप स्नान के पानी को हाथ में लेकर गंगा देवी का स्मरण कीजिए और उनका मानसिक रूप से आवाहन करिए। तो इन तीनों विधि से आप किसी भी प्रकार स्नान कर सकते हैं। स्नान इत्यादि से शुद्ध होकर आप अपने घर में पूजा स्थल को साफ सुथरा कर लीजिए। अक्षय तृतीया वाले दिन स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा के स्थान को स्वच्छ करके उस पर गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लीजिए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की आरती कीजिए, पूजा कीजिए। यदि आपके घर में विष्णु जी की मूर्ति हो तो विष्णु जी की फोटो या मूर्ति से पूजन करिए। कृष्ण जी की मूर्ति हो या बाल कृष्ण लड्डू गोपाल की मूर्ति हो तो उनकी पूजा अर्चना कीजिए, मंगला आरती कीजिए और उन्हें भोग लगाइए। तो इस दिन आप मंदिर में अवश्य जाइए। यदि श्री कृष्ण भगवान का मंदिर हो, विष्णु भगवान का मंदिर हो तो जरूर जाइएगा। और इस दिन आप तुलसी माता को जल अवश्य ही दीजिएगा। धूप दीप जलाइए, उनकी आरती कीजिए। लेकिन याद रहे, सिर्फ लक्ष्मी माता की पूजा करने से वे प्रसन्न नहीं होती। अगर आप सच में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप उनके साथ साथ भगवान विष्णु की भी पूजा अवश्य कीजिए। अक्षय तृतीया के दिन भगवान का पवित्र नाम 1000 गुना फल प्रदान करने वाला है, जो अनंत काल तक आपके साथ रहता है, जिसमें कि एक मंत्र यह है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, और दूसरा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और तीसरा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का आप जप करिएगा, आपको अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होगी। अक्षय तृतीया वाले दिन दान देने का विशेष महत्व है, इसीलिए आप अपनी क्षमता के अनुसार किसी सुपात्र व्यक्ति को या वैष्णव को या किसी ब्राह्मण को दान दें। अक्षय तृतीया के दिन सोना और चांदी खरीदने की महिमा बताई गई है। इससे सौभाग्य का उदय होता है, इसलिए अगर आपके लिए संभव हो तो आप सोना या चांदी अथवा उसके आभूषण इत्यादि खरीद सकते हैं। इसके उपरांत अक्षय तृतीया का दिन घर, जमीन, संपत्ति, दुकान, व्यवसाय, प्लॉट आदि खरीदने के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन आप किसी नए व्यवसाय की शुरुआत भी कर सकते हैं और नए कार्य का आरंभ भी। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें और विशेष रूप से भगवान को पीले वस्त्र, तुलसी, चंदन, धूप आदि से पूजन करें और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। दान अवश्य करें, चाहे जल का दान हो, अन्न, वस्त्र, सोना, चांदी, छाता, जूते, पंखा, गौदान आदि इन सब चीजों का दान कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन क्या नहीं करना चाहिए? तो इस दिन झूठ, कपट और छल से दूर रहें। शराब पीना, मांसाहार, क्रोध और हिंसा से बचें। किसी को अपमानित न करें, विशेषकर ब्राह्मण, गुरुजन, माता पिता और अतिथि का आदर करें और उधार न दें और न ही लें। अनावश्यक खर्च न करें, तामसिक भोजन न करें और सोने से पहले ध्यान या भजन करें। और प्रिय भक्तों, अक्षय तृतीया की शाम को उत्तर दिशा में दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि इस दिशा को भगवान कुबेर और धन की देवी लक्ष्मी की दिशा माना गया है। ऐसे में अक्षय तृतीया के दिन इस दिशा में दीपक जलाने से जातक को सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इसी के साथ घर की छत पर भी दीपक जलाना काफी शुभ माना गया है। और अक्षय तृतीया के दिन शाम के समय दरवाजे पर दीपक जलाएं, क्योंकि यह समय माँ लक्ष्मी के आगमन का समय माना जाता है। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में प्रवेश करती हैं। और सुख समृद्धि के लिए अक्षय तृतीया के दिन घर के मंदिर के साथ साथ अपने घर के आसपास के मंदिर में भी दीपक जलाएं। इसके साथ ही अगर आपके आसपास कुआं या अन्य जल स्रोत है तो उसके पास भी अक्षय तृतीया की रात को एक दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से साधक के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो प्रिय भक्तों, अक्षय तृतीया के दिन इन सभी बातों का आप ध्यान रखें और अपने जीवन को शुभ और मंगलमय बनाएं।